हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कला प्रश्नोत्तरी चैप्टर वाइज का ये है पार्ट 13। इससे पहले के 12 भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे और भी टॉपिक पर वीडियो मैंने बनाए हैं वो देखिएगा, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो या अजंता हो, एलोरा हो, या कला की जो करंट अफेयर्स हों उन पर बनाए हैं, पद्म पुरस्कारों पर बनाए हैं, समकालीन कलाकारों पर भी काफ़ी बनाए हैं, उनकी परिचय का वीडियो, उनके ऊपर प्रश्नोत्तर का वीडियो। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं पार्ट 13 के क्वेश्चंस और आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 251 है, बादामी की प्रतिलिपियां किस कलाकार ने बनाई थी? तो बादामी गुफाएं जो कि जिनकी खोज 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने की थी, और इनकी जो प्रतिलिपियां बनाई थी वो बनाई थी J.L. अहिवासी जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, J.L. अहिवासी जी ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई थी, और ये प्रतिलिपियां उन्होंने ललित कला अकादमी नई दिल्ली के निमंत्रण पर बनाई थी। मतलब कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उनको अपॉइंट किया था इस कार्य के लिए। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 252 है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकर उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित हुए बिना नहीं रह सकता? तो बादामी गुफाओं के विषय में ये कहा था पर्सी ब्राउन जी ने। आंसर है ऑप्शन सी। पर्सी ब्राउन जी ने कहा था बादामी गुफाओं को देखकर कि इनके अंदर कोई मनुष्य अगर आता है तो उसके वैभव को देखकर चकित हुए बिना नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 253 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र बादामी गुफाओं में है? बादामी गुफा में इसमें से कौन सा चित्र है? तो बादामी गुफा में शिव विवाह के प्रसंग का चित्रण है, 16 भुजी शिव का चित्रण है, 3 जैन तीर्थंकर भी बने हुए हैं, और इंद्र सभा में गायन वादन हो रहा है, इसका चित्रण भी है। तो ये चारों चित्र हैं बादामी गुफाओं में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये चारों चित्र बादामी गुफा में बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 254 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हिंद महासागर में स्थित हैं? तो हिंद महासागर में, या पूछा जाए कभी सिंहल द्वीप में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? तो ये गुफाएं हैं सिगरिया की गुफाएं। आंसर है ऑप्शन ए। सिगरिया की जो गुफाएं हैं वो हिंद महासागर में स्थित है, सिंहल द्वीप वहाँ पर है ये। और ये जो गुफा है जिनका श्रेय बौद्ध भिक्षुओं को जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के ज्ञान तथा दर्शन के प्रचार हेतु सुदूर पूर्वी दक्षिणी देशों में भारतीय चित्रकला को पहुंचाया, और वहाँ पर ये गुफाएं हैं जिनका नाम है सिगरिया, जो कि श्रीलंका में पड़ती हैं। और सिंहल को श्रीलंका, ताम्रपर्णी, अमरद्वीप और आम्र के रूप में भी गठित होने से आम्रद्वीप कहा जाता है। अमरद्वीप, आम्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका, ये सब उसके नाम हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 255 है, सिगरिया गुफाएं स्थित हैं? तो जैसे कि मैंने बताया हिंद महासागर में स्थित हैं, लेकिन ये जो गुफाएं हैं श्रीलंका के जो राजधानी है कोलंबो के उत्तर पूर्व में लगभग 108 किलोमीटर दूर मटाले जिले में सिंहगिरी कस्बे के समीप है ये गुफाएं। तो आंसर है कोलंबो से उत्तर पूर्व में है ये, ऑप्शन ए। जैसा कि मैंने बताया कि कोलंबो राजधानी है श्रीलंका की, वहाँ से लगभग
108 किलोमीटर दूर मटाले जिले में सिंहगिरी कस्बे में के समीप खुले सघन जंगल में ये हैं। क्वेश्चन नंबर 256 है, सिगरिया गुफाओं की खोज किसने की? तो सिगरिया गुफाओं की खोज हुई थी, पूछा जाए कब हुई, तो 1830 में ब्रिटिश फौज के पदाधिकारी थे मेजर फॉर्मस, इन्होंने इसकी खोज की थी। आंसर है ऑप्शन ए, मेजर फॉर्मस ने खोज की थी 1830 में, ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे ये। क्वेश्चन 257 है, सिगरिया गुफाओं की प्रतिलिपियां किसने बनाई? तो सिगरिया गुफाओं की प्रतिलिपियां 1889 में ए मुरे ने बनाई थी। आंसर है ऑप्शन बी, ए मुरे, और उन्होंने बनाई थी 1889 में, जिनमें से 13 जो आकृतियां थी वह पेस्टल रंगों में बनाई थी और रंगीन छाया चित्रों की थी, मतलब पेस्टल रंगों से रंगीन आकृतियां बनाई थी, जो इस समय कोलंबो के म्यूजियम में हैं इसकी प्रतिलिपियां। क्वेश्चन नंबर 258 है, सिगरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार कब हुआ? तो सिगरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार हुआ था 1895 से 1906 के बीच। कहीं पर 6 दिया है, कहीं पर 5 दिया है, तो कहीं पर आप इसको 5 भी मान सकते, कहीं पर किताब में 6 भी दिया है। इसमें H.C. पीवेल थे जो पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे उस समय, उनके निर्देशन में सिगरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार हुआ। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 259 है, सिगरिया गुफाओं का रचना काल क्या है? सिगरिया गुफाओं का रचना काल है 5वीं शताब्दी के लगभग। उस समय राजा कश्यप जो थे उनका शासन था। याद रखिए, सिगरिया की गुफाएं थी 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी और वहाँ उस समय कश्यप प्रथम का शासन था। और एक अन्य प्रमाण मिला है जिससे ये पता चला है कि सिंहल की चित्रकला का इतिहास ईसा पूर्व 2री सदी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिगम में मिलता है और इसकी जो रचना काल है 5वीं शताब्दी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 260 है, सिगरिया गुफाओं के विषय में किसने अपनी पुस्तक कला और कलम में लिखा है? अगर आपको ये पता है कला और कलम किसने लिखी तो आप बता पाएंगे। तो किताब लिखी थी कला और कलम, जिसमें इसके बारे में लिखा गया था कि इसके जो चित्र हैं वो गीले धरातल पर बने हैं, क्योंकि किसी ने पहले बताया था कि सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से बनाए गए हैं और वहाँ के चित्रकारों ने लाल, पीले, काले, सफ़ेद और हरे रंगों का प्रयोग किया है। लेकिन डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल जी ने अपनी पुस्तक कला और कलम में चित्रों का बताया है कि ये गीली दीवार पर बने हैं और उनके अनुसार गीली दीवार पर लाल अथवा काले रंग से रेखांकन करने के उपरांत रंग भरे गए हैं, क्योंकि चित्रों के आसपास अतिरिक्त स्पष्ट रेखाएं दिखाई देती हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीले धरातल पर बने हैं। और ये बताया है अपनी पुस्तक कला और कलम में डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल जी ने। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 261 है, किस इतिहासकार ने सिगरिया के चित्रकारों की तुलना पाश्चात्य होगा ये पाश्चात्य चित्रकारों से की है? मतलब किसने जो सिगरिया के विषय में कहा है कि यहाँ के जो चित्र हैं वो पाश्चात्य चित्रकारों की तरह काम किए गए हैं, तो ये बताया है ईवी हेवल जी ने। ईवी हेवल जी ने बताया है कि यहाँ के जो सौंदर्य है, यहाँ के चित्रों में सौंदर्य बोध की जो तुलना उन्होंने की है वो पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से की है। पूछा जाए किस कलाकार से तुलना हुई है इनके चित्रों की, तो बोत्तिचेल्ली से हुई है और ये की है ईवी हेवल जी ने। आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इनका जो प्रवाह गति है वो बोत्तिचेल्ली के चित्रों से मिलता जुलता है।
क्वेश्चन नंबर 262 है, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं थीं? तो सिगरिया में टोटल जो गुफाएं थी पहले वो थी 6। कितनी थी? 6 गुफाएं थी सिगरिया में। और ये जो गुफाएं थी उसमें से अधिकांश नष्ट हो चुकी हैं। और अब कितनी गुफाओं में चित्र शेष हैं या कितनी गुफाएं बची हैं? तो अब 2 गुफाएं बची हैं। आंसर है ऑप्शन सी, 2 गुफाएं जिनको ए और बी नाम दिया गया है। इन गुफाओं को विंसेंट स्मिथ ने ए और बी नाम से संबोधित किया है। और वास्तविक रूप में यह 2 प्राकृतिक कक्षों में से एक गुफा बनी जाती है। जो गुफाएं जो हैं, जो गुफा ए है वो 26.5 फुट की है और जो बी है वो 41.5 फुट लंबी है। क्वेश्चन नंबर 264 है, सिगरिया में कितनी स्त्रियों के चित्र अंकित हैं? तो सिगरिया गुफाओं में चित्र अंकित हैं स्त्रियों के। और ये जो चित्र हैं, गुफा संख्या जो ए है उसमें 17 है और बी में है चित्र 5 नहीं 4 चित्र हैं। टोटल मिला के 21 चित्र हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 चित्र हैं। 4 चित्र जो हैं वो ए में हैं और बी में है 17 चित्र। मतलब ए गुफा में जो है ए में है 4 चित्र और बी में है 17 चित्र। टोटल 21 चित्र सिगरिया गुफा में स्त्रियों के हैं। क्वेश्चन नंबर 265 है, सिगरिया गुफाओं में चित्रित है। तो सिगरिया गुफाओं में चित्रित हैं अप्सराएं और मेघकन्याएं, ये दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं इसको, कभी इनमें से एक ऑप्शन भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं या और चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो याद रखिए अप्सराएं और मेघकन्याएं चित्रित हैं। जो स्त्रियों के चित्र बताया 21, उसमें अधिकांश इनके चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 266 है, सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो सित्तनवासल गुफाएं जो हैं वो दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिला है दक्षिण तमिलनाडु का। वहाँ से पद्दुकोट्टई के उत्तर पश्चिम से 9 मील दूर स्थित है। तो राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु में है ये। आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में है सित्तनवासल की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 267 है, सित्तनवासल गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? सित्तनवासल गुफाएं जो हैं ये स्थित हैं कृष्णा नदी के तट पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है सित्तनवासल गुफाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन 268 है, सित्तनवासल का क्या अर्थ है? तो सित्तनवासल का जो अर्थ है वो है जैन संतों के सिद्धों का निवास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन संतों के सिद्धों का निवास अर्थ होता है सित्तनवासल का। जो गुफाएं स्थित हैं तमिलनाडु के तंजौर जिले के पद्दुकोट्टई के उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन 269 है, सित्तनवासल गुफाओं की खोज किसने की? तो सित्तनवासल गुफाओं के जो भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री दुर्बिल को। फ्रांसीसी थे ये दुर्बिल। इन्होंने भित्ति चित्र खोजे हैं सित्तनवासल गुफाओं के। लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि, या क्वेश्चन आगे बताऊंगी इसका आंसर मैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया था कि सर्वप्रथम इसको किसने देखा था। तो सर्वप्रथम सित्तनवासल की गुफाओं को देखने का उन्होंने अपने खुद लिखा है कि टी.एस. गोपीनाथ जी ने सर्वप्रथम इन गुफाओं को देखा था। तो ये बात फ्रांसीसी शोधकर्ता दुर्बिल जी ने खुद बताई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि टी.एस. गोपीनाथ जी ने उनको जितना प्राचीन माना है, वास्तव में गुफाएं उतनी ही प्राचीन हैं।
क्वेश्चन 271 है, सित्तनवासल गुफाएं किस धर्म या मत से संबंधित हैं? तो सित्तनवासल गुफाएं जो हैं, इन भित्ति चित्रों को पल्लवकालीन कला के सर्वश्रेष्ठ अवशिष्टों के अंतर्गत माना जाता है। पल्लवकालीन कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं और इनका जो संबंध है वो है जैन धर्म से। आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है, पल्लवकालीन है ये गुफाएं। क्वेश्चन 272 है, सित्तनवासल गुफाओं का प्रसिद्ध चित्रण है। तो सित्तनवासल गुफाओं में जो एक प्रसिद्ध चित्र है वो अक्सर पूछा जाता है, ये है कमल सरोवर का चित्र। कमल सरोवर जो है, यहाँ के एक बरामदे की छत पर एक कमल वन का आलेखन है और इस भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य है जिसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं और ये एक प्रसिद्ध चित्र है। क्वेश्चन नंबर 273 है, सित्तनवासल गुफाओं में चित्रित हैं और सित्तनवासल गुफाओं में जैसे बताया कमल सरोवर है, उसके अलावा 3 जैन तीर्थंकर भी बने हुए हैं। जैन तीर्थंकरों के चित्र भी प्राप्त हुए हैं सित्तनवासल गुफाओं से, जैसे बताया कि ये जैन धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 274 है, सित्तनवासल गुफाओं में चित्रित है। सित्तनवासल गुफाओं में अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र अंकित है। आंसर है ऑप्शन बी, अर्धनारीश्वर का चित्रण भी जैन धर्म से संबंधित तो ये है, लेकिन इसमें अर्धनारीश्वर का चित्र भी बना हुआ है और साथ में इसमें कुछ और आकृतियाँ जैसे हाथी, भैंसे, पक्षियों का समुदाय, 3 दिव्य पुरुष आकृतियाँ बनी हुई हैं और इसमें जो एक राजा का चित्र भी बना है और एक जैन तीर्थंकरों के कई चित्र मिलते हैं। साथ में अर्धनारीश्वर का भी चित्र बना है जिसमें भगवान शिव और अर्धनारीश्वर के रूप में करुणा और शांत रस में डूबे हुए दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 275 है, पौने 2 चश्म चेहरे किस काल की देन है? तो पौने 2 चश्म चेहरे का अंकन पल्लवकालीन युग की देन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे कि बताया सित्तनवासल गुफाएं हैं वो पल्लवकालीन है और पौने 2 चश्म चेहरे इस समय बनाए गए थे। तो दोस्तों ये थे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर वाइज चल रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और भी आप मेरे वीडियो देखिए और अपनी अच्छे से तैयारी करिए। गुड लक, जय हिंद।